हाय फ्रेंड्स, तो आज हम जानेंगे स्लिप डिस्क के बारे में। स्लिप डिस्क कैसे होती है, उसकी क्या क्या स्टेजेस होती हैं। अगर आपको स्लिप डिस्क है तो आपने अपनी एमआरआई कराई होगी, तो आपने कुछ ये वर्ड सुने होंगे। इससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा कि आपकी एमआरआई में आपकी जो दिक्कत है स्लिप डिस्क की, उसके बारे में क्या लिखा है। तो हम इसको डायग्राम के द्वारा समझते हैं कि स्लिप डिस्क कैसे होता है और उसमें क्या क्या स्टेजेस होती हैं। ये स्पाइन का मॉडल है, आप ये देख सकते हैं। इसमें स्पाइंस के जो डिफरेंट बोन्स हैं उसके बीच में जेली लाइक मटेरियल होता है जो कि स्पाइन को कुशन प्रोवाइड करता है, और इसके कंप्रेशन की वजह से जो ये डिस्क है ये बाहर आ जाती है, और जिसकी वजह से न्यूरल कंप्रेशन होता है और पेशेंट को काफ़ी सीवियर पेन भी होता है। अगर आप इस डिस्क को स्लाइटली ट्रांसवर्सली देखें, ऐसे अगर आप काटें तो ये कुछ इस तरह से दिखेगी, और ये बीच में जो जेली लाइक मटेरियल है इसको न्यूक्लियस पल्पोसा कहते हैं, और ये सराउंडिंग में एनुलर रिंग्स होती हैं। और स्लिप डिस्क की कुछ स्टेजेस होती हैं। मैं आपको फर्स्ट स्टेज बताता हूँ, एनुलर टीयर। एनुलर टीयर में क्या होता है कि जो ये जेली लाइक मटेरियल है इसके सराउंडिंग में एनुलर रिंग्स होती हैं। आप देख सकते हैं कि एनुलर रिंग बीच में से ब्रेक है। इस ब्रेकेज की वजह से जब भी पेशेंट अपनी पोजीशन चेंज करता है, इन रिंग्स पे प्रेशर आता है जो ऑलरेडी टीयर्ड है और इन्फ्लेम्ड है, उसकी वजह से पेशेंट को काफ़ी सीवियर पेन भी होता है। तो ये थी हमारी फर्स्ट एनुलर। और सेकंड हम देखते हैं, सेकंड स्टेज होती है प्रोट्रूजन या फिर स्लिप डिस्क। इसमें क्या होता है कि जो हमारा जेली लाइक मटेरियल है वो कुछ एनुलर रिंग को टीयर करता हुआ बाहर की तरफ आ जाता है, इसको हम बोलते हैं प्रोट्रूजन। और जब ये एनुलर रिंग्स और ज़्यादा ब्रेक होती है, ये थोड़ा सा और बाहर की तरफ आ जाता है, तो हम इसको बोलते हैं स्लिप डिस्क। और अब हम चलते हैं थर्ड स्टेज की तरफ, जो कि है डिस्क एक्सट्रूजन। आपने ये वर्ड काफ़ी बार सुना होगा। आइए देखते हैं डिस्क एक्सट्रूजन क्या होता है। डिस्क एक्सट्रूजन यानी कि इसमें एनुलर रिंग्स पूरी ब्रेक हो जाती है और डिस्क बाहर की तरफ एक्सट्रूड कर जाती है। इसके एक्सट्रूजन की वजह से क्या होता है, जो स्पाइन के बैक साइड के स्ट्रक्चर्स होते हैं, न्यूरल स्ट्रक्चर्स, उसको ये टच करती है, जिसकी वजह से काफ़ी सीवियर लोकलाइज पेन होता है पेशेंट को। और अब हम देखते हैं फोर्थ सिक्वेस्ट्रेशन यानी कि फोर्थ स्टेज। फोर्थ स्टेज में क्या होता है, ये जो डिस्क बाहर आई है ये इतनी बाहर आ जाती है कि ये कनाल को टच करती है। टच करने से जो न्यूरल स्ट्रक्चर्स होते हैं वो कंप्रेस हो जाते हैं, और इसी की वजह से हमें रेडिएटिंग पेन आता है। और अगर ये लोअर लंबर साइड पे होता है तो हमें पैरों में टिंगलिंग सेंसेशन भी आती है, जो एक्चुअली आपने स्लिप डिस्क के काफ़ी केसेस में देखा होगा। तो आइए एक बार स्पाइन के मॉडल से समझते हैं कि स्लिप डिस्क कैसे होती है, और स्टेजेस तो आपने देख ही ली है। ये स्पाइन है जो आपने डायग्राम में देखे थे। इस स्पाइन की बोन्स के बीच में ये डिस्क होती है, जेली लाइक मटेरियल, जो कि इस तरह से दिखता है। मैंने स्टेजेस तो आपको पहले बता ही दिए। इसमें क्या होता है कि फॉरवर्ड बेंडिंग की वजह से, या फिर कुछ आगे झुक के बहुत हैवी वेट उठाया जाए, या फिर प्रॉपर पोजीशन यानी कि इम्प्रॉपर पोस्चर में बैठने की वजह से जो ये डिस्क होती है इस पर प्रेशर आ जाता है। प्रेशर आने की वजह से इसकी जो एनुलर रिंग्स होती हैं ये ब्रेक हो जाती है, या फिर डिस्क बाहर आ जाती है। इनकी वजह से जो इसके पीछे नर्व्स के स्ट्रक्चर्स होते हैं इस पर प्रेशर आता है। प्रेशर आने की वजह से हमें पेन होता है। तो आइए देखते हैं कि स्लिप डिस्क किस किस डायरेक्शन में माइग्रेट करती है और उससे क्या क्या सिम्टम आते हैं। तो आप देखेंगे फर्स्ट है पोस्टीरियर सेंट्रल। पोस्टीरियर सेंट्रल यानी कि अगर हम स्पाइन को एंटीरियर, ये अगर हमारा एंटीरियर यानी कि चेस्ट वाला हिस्सा है, और ये पोस्टीरियर यानी कि बैक वाली साइड, अगर हम इसमें दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं ट्रांसवर्सली, अगर हम इसको देखते हैं तो ये हमारा एंटीरियर यानी कि चेस्ट साइड आगे की तरफ वाला इधर है, और पोस्टीरियर साइड यानी कि इधर। और सबसे ज़्यादा डिस्क जो होती है वो पोस्टीरियर साइड ही बाहर आती है एज़ कम्पेयर टू एंटीरियर साइड। एंटीरियर साइड इतना इंपॉर्टेंस नहीं होता क्योंकि यहाँ पे कोई न्यूरल स्ट्रक्चर नहीं होता आगे की तरफ। तो जब न्यूरल स्ट्रक्चर नहीं होता तो हमें इतना सीवियर पेन नहीं होता इसमें, और ना ही कोई रेडिएटिंग या नमनेस टाइप पेन आता है। तो सबसे ज़्यादा जो रेलिवेंट होता है वो पोस्टीरियर डिस्क ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप इसको एमआरआई में देखेंगे इस पोजीशन में तो आपको पता चल जाएगा कि डिस्क एंटीरियर है या पोस्टीरियर। अब हम देखते हैं कि कौन सी डायरेक्शन में वो मूव कर गई और उसका क्या सिग्निफिकेंट है। तो फर्स्ट होती है पोस्टीरियर सेंट्रल।
पोस्टीरियर सेंट्रल यानी कि जो स्पाइनस प्रोसेस यहाँ पे होता है, और ये एंटीरियर यानी कि हमारी चेस्ट वॉल साइड। तो अगर ये बिल्कुल एकदम बीच में यानी कि स्पाइनस प्रोसेस के पास की तरफ माइग्रेट कर गई है तो हम इसको पोस्टीरियर सेंट्रल बोलेंगे। और सेकंड होती है पोस्टीरियर लेटरल। पोस्टीरियर लेटरल यानी कि जो हमारे जो डिस्क है ये पोस्टीरियर माइग्रेट ना करके उसके लेटरल साइड पर माइग्रेट कर जाए, यानी कि या तो लेफ़्ट लेटरल या फिर राइट लेटरल। तो इससे हमें सिग्निफिकेंटली पता चल जाता है कि कौन से साइड के पैर में नमनेस या फिर पेन रेडिएट हो रहा है। तो थर्ड है पैरासेंट्रल। पैरासेंट्रल में क्या होता है कि जो हमारी जो डिस्क है वो पोस्टीरियर के साइड माइग्रेट नहीं करती, ना ही लेटरल साइड, ये दोनों के बीच में माइग्रेट करती है और ये कनाल को भी टच करती है, जिसकी वजह से इसमें काफ़ी सीवियर पेन होता है और इसको हील होने में भी टाइम लगता है। तो ये थी हमारी स्लिप डिस्क के बारे में वीडियो। तो अगर आप इसका ट्रीटमेंट जानना चाहते हैं तो मैंने इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और अगर आप हमसे कंसल्टेशन चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई डाउट या क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में भी आप मेंशन कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।